मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खमा गणिसा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच चल रहा गठबंधन में नहीं तोड़ा है, ये दावा किया है रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल ने, जो कि गुरुवार को बीकानेर पहुंचे। रालोपा के स्थापना दिवस पर रविंद्र रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में बेनीवाल अशोक गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। वे मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि आरएलपी किसानों की आत्मा में बसती है। बेनीवाल किसानों के हितों का नुकसान नहीं होने देगा। चाहे मोदी सरकार ही गलत विधेयक लाई है तो उसका भी विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि गहलोत व राजे का गठबंधन मैं नहीं तोड़ा है। जिस समय अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच में खेमेबंदी चल रही थी तो राजे समर्थक भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने रालोपा के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, लेकिन मैंने ये काम होने नहीं दिया और मेरे विधायकों ने गहलोत के साथ जाने से स्पष्ट मना करते हुए उनकी मांग को ठुकरा दिया। भाजपा व कांग्रेस नेताओं के राजनीति को इसीलिए मैं चौपट करके दिखाऊंगा जिन्होंने कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वे राजस्थान को गहलोत मुक्त राजस्थान बनाकर रहेंगे, इसके लिए वे प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल खत्म होते ही राजस्थान सरकार की बैंड बजाकर रख देंगे। हनुमान बेनीवाल बोले कि वर्तमान राज्य में 19 दिन में 57 सीटों पर चुनाव लड़कर रालोपा ने 9 लाख वोट लिए हैं। जल्द ही आरएलपी कांग्रेस व बीजेपी में से किसी एक पार्टी को पीछे छोड़ने वाली है। हनुमान बेनीवाल ने फिर कहा कि अशोक गहलोत सरकार किसी भी समय गिरेगी और वो गिराने का श्रेय भी मैं ही लूंगा। जोधपुर नगर निगम चुनावों की चौसर में आज हम आपको आज हुए मतदान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। शहर की आधी जनता ने गुरुवार को अपने स्थानीय सरकार चुनने के लिए मतदान किया है। जोधपुर में 55% मतदान हुआ। दोपहर 3 बजे तक 53.31% मतदान किया गया। आज 80 वार्डों के 296 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 3.88 लाख मतदाताओं ने किया है। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइज्ड व्यवस्था की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान दिया गया। मतदाताओं को पर्ची नहीं मिलने के कारण से परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जोधपुर नगर निगम चुनाव में कोरोना मरीजों को अंत में मतदान करने का अधिकार दिया गया था। तो वार्ड संख्या 38 में जोधपुर डिस्कॉम के मीटर लैब के तकनीकी कर्मचारी MTR 3 जतिन हल्दानी व उनके भाई नकुल साखला, जो कि हाईकोर्ट में LR के पद पर कार्यरत है, मतदान करने PPE किट पहनकर पहुंचे तो लोगों ने उनके जोश को देख करके उनको सलाम किया। इनका बूथ राजमल सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में था। इनके जज्बे को सभी ने सलाम किया। पुलिस कर्मियों ने उन्हें बैठाना के बाद में उन्हें मतदान करने के लिए भीतर लेके गए और उन्होंने मतदान किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि मतदान हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हम कभी भी नहीं छोड़ते। हमारे पसंद का जब वार्ड पार्षद चुना जाएगा तब ही तो वार्ड का विकास होगा। इसलिए हम लोग कोरोना पीड़ित होने के बावजूद भी मतदान करने आए हैं और सभी को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। जोधपुर जिले के तिवरी के समीप बड्डा बासनी गांव में गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण सेना का एक हेलीकॉप्टर खेत में आपात लैंडिंग के लिए उतर पड़ा। जोधपुर में गए दूसरे हेलीकॉप्टर ने जवानों को दूसरे हेलीकॉप्टर से जोधपुर भेजा और वो हेलीकॉप्टर भी जोधपुर पहुंचाया। हेलीकॉप्टर जब
ग्रामीणों के बीच में खेत में उतरा तो लोग दौड़ करके हेलीकॉप्टर देखने पहुंचे। यही नहीं, गांव के लोगों ने सैनिकों की मान मनवार भी की, चाय और नाश्ता भी करवाया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जिले के लोहावट क्षेत्र में शैतान सिंह नगर में जमीन विवाद को लेकर बुधवार देर रात एक किसान की 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हत्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने लोहावट अस्पताल में धरने पर बैठ करके शव लेने से इनकार कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। 40 वर्षीय चतुराराम का अपने पड़ोसी दाऊराम हुड्डा के खेत की जमीन को लेकर के कई सालों से विवाद चल रहा था। राजस्थान सरकार के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल की बेटी बनारसी मेघवाल का आज निधन हो गया। वे चूरू की जिला प्रमुख भी रह चुकी है। मास्टर भंवरलाल गत 5 माह से अस्पताल में है और बनारसी के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त किया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे केशुभाई गत माह कोरोना की चपेट में आ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि वे मेरे राजनीतिक गुरु थे। भारतीय जनता पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर एक फर्जी पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है, जिसमें सिंधिया ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की मांग की है। इस पत्र पर सिंधिया के फर्जी हस्ताक्षर भी है और सिंधिया के इनकार के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर क्राइम ब्रांच को अज्ञात के खिलाफ जांच करने की और अपनी रिपोर्ट को शीघ्र प्रधानमंत्री को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जाता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी नेता जो सिंधिया के बढ़ते कदमों से चिंतित हैं और उनसे नाराज है, उनके विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।